Okay, so we will now start historiography in the modern period. Mohammed, read karo. Historiography in modern period. In the 20th century, the Indian archaeological exploration and research started under the British rule. A number of ancient sites were scouted under the supervision of Sir Alexander Cunningham and the first Director General of the Archaeological Survey of India. देखो अभी इंडिया में 19 to 20th सेंचुरी में मतलब मॉडर्न पीरियड, जो मेडिवल टाइम है वो ऑलमोस्ट 16th सेंचुरी तक 17th सेंचुरी तक ही होता है. उसके बाद में का जो पीरियड है उसको मॉडर्न पीरियड बोला जाता है. ठीक है, अभी मॉडर्न पीरियड में मतलब 19 to 20th सेंचुरी के टाइम में इंडिया में जब ब्रिटिश लोग आए थे तो उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे स्टार्ट कर दिया. आर्कियोलॉजिकल सर्वे मतलब इंडिया में आर्कियोलॉजी कर. एक्सकेवेटेड का मतलब वही होता है आर्कियोलॉजी, मतलब खोदते हैं लोग. एक्सकेवेटेड मतलब खोदना, तो जमीन को खोद के हम लोग हिस्ट्री के बारे में प्रूफ, हिस्ट्री के बारे में एविडेंस ढूंढते थे. तो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया में स्टार्ट हुआ था उसके पहले डायरेक्टर जनरल तो थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर कमिंगम. तो ये आपको याद रखना कि अलेक्जेंडर कमिंगम was the first डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. नाम याद रखना, ठीक है. अभी इन्होंने आर्कियोलॉजी स्टार्ट कर दी. उसके बाद में थोड़े पीरियड के बाद जेम्स जॉन मार्शल करके और दूसरे डायरेक्टर जनरल है. अभी इनके टेन्योर में क्या हुआ था वो देखते हैं. ठीक है, मोहम्मद रीड. He chose mainly the site mentioned in the Buddhist text for this purpose. Harappan civilization was discovered during the tenure of Sir John Marshall. Because of this, the antique of Indian history could be traced to 3rd millennium BCE or even earlier. अभी अलेक्जेंडर कमिंगम जो थे उन्होंने पहले से ही ऐसा डिसाइड किया था कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो भी बुद्धिस्ट लिटरेचर थे पहले के, उनमें कुछ प्लेसेस दिए थे. फॉर एग्जांपल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये जो प्लेसेस है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन किए गए. तो उन्होंने पहले से ऐसा डिसाइड किया था कि हम लोग आर्कियोलॉजी वहीं पे करेंगे. तो उनके बाद में एक दूसरे जब जनरल बने जॉन मार्शल, उनके टाइम में हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर हुआ. आर्कियोलॉजी करते करते हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन मिला था. मैंने आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके, बोथ आर सेम. इंग्लिश में बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में बोला जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन. उसके पिक्चर्स दिखाए थे, उसका बाद में वीडियो भी दिखाया था. तो ये जो था हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर जॉन मार्शल. तो इसके वजह से क्या हुआ था, एंटिक्विटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री. एंटिक्विटी का मतलब होता है एंशिएंट हिस्ट्री. कब तक हम लोग को ट्रेस करने को मिली, 3rd मिलेनियम बीसी, मतलब 3000 साल पहले के, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 3000 साल पहले की हिस्ट्री हम लोग को पता चली बिकॉज ऑफ दिस सर्वे. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो अराउंड 3500 to 4500 ईयर्स पुराना है. तो इसका मतलब क्या, 3rd मिलेनियम मतलब 3000 साल बिफोर कॉमन एरा, तभी के टाइम की हम लोग को हिस्ट्री ऑलमोस्ट पता चली बिकॉज ऑफ दिस हड़प्पन सिविलाइजेशन. ओके, इसके बारे में वीडियो में एक बता चुका हूँ, मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ वीडियो, ठीक है, क्योंकि कल बहुत सारे लोग एब्सेंट है. तो आई विल शो दिस वीडियो अगेन. वेट. सब लोग को स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. The ancient city of Mohenjo-Daro is one of the first urban centers in human history. Nestled in southern Pakistan's Indus River Valley, Mohenjo-Daro is the largest and best preserved city of the Indus civilization, the earliest known civilization of the Indian subcontinent. Mohenjo-Daro was built around 2500 BC, about the same time the Great Pyramids were being built in Egypt, and it spanned a surface area of nearly 500 acres, an incredible size for a city of this time period.
Because of Mohenjo-daro's grand scale, archaeologists believe it may have served as a seat of power for the Indus civilization. ये सब आर्कियोलॉजी The करने city के was बाद ये divided स्ट्रक्चर्स into मिले. two districts, the citadel and the lower town. The citadel is home to the city's exceptional monuments, including the Great Bath, a 900 square foot tank fed from the Indus River. Mohenjo-daro ये सब also जो had a स्ट्रक्चर्स दिख रहा है sophisticated आपको, water system. ये जमीन के Houses नीचे had मिला. baths and ठीक है, toilets, आर्कियोलॉजी and के the बाद, town featured एक्सकवेशन both करने an के बाद, elaborate sewage system and एक्सकवेशन के fresh बाद water ये in सब स्ट्रक्चर्स मिले. ये 700 वेल्स wells वगैरह throughout भी the city. एक्सकवेशन के बाद मिले. The Roman baths, some of history's most famous waterway systems, weren't constructed until many hundreds of years after Mohenjo-daro's Great Bath. Mohenjo-daro has no places of worship or governance, such as palaces, royal tombs, or temples. This may indicate that the society was not built around state interests like the Egyptian and Mesopotamian societies at the time. Rather, the class structure of Mohenjo-daro may have been relatively equal. The city's second district, the lower town, may demonstrate the society's egalitarian structure. The lower मोहिंजोदड़ो के town, दो with its पार्ट है. intricate water system, सिटाडेल was home to मतलब between लोअर टाउन है. 20,000 to 40,000 people. Unlike many urban areas of its time, it was laid out in a grid system similar to modern-day city blocks. After approximately 600 years, the city collapsed. No one is quite sure why, but the cause could potentially have been a change within the culture or in the path of the river. Without its crucial source of water, the city's residents may have moved away, leaving Mohenjo-daro nearly abandoned. In 1911, nearly 4,000 years after the city fell into ruin, यहाँ पे सर archaeologists जॉन paid मार्शल their का first पिक्चर दिया. visit. The ensuing decades of excavations have unearthed countless clues that tell the tale of Mohenjo-daro, but it still holds secrets for us to discover. ओके, तो मोहेंजोदारो के बारे में वीडियो था. हमें मोहेंजोदारो की मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, उधर के अलग अलग पिक्चर्स देखने को मिला और हमें समझा उनका स्ट्रक्चर्स कैसे था. लोअर टाउन था, अपर टाउन था, अपर टाउन छोटा था, लोअर टाउन बड़ा था, एक्सेट्रा हम लोग ने वीडियो में देखा. ओके, नाउ नेक्स्ट. Many British officials in India wrote about Indian history. Their writings display strong influence of the colonial policy of British. 3 volumes of the history of British India written by James Mill were published in 1817. अभी देखो, ब्रिटिश लोग जब इंडिया में आए तब उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखना स्टार्ट किया, लेकिन वो जो बुक लिखते थे वो कॉलोनियल पॉलिसी को सपोर्ट करती थी. कॉलोनी मतलब आप दूसरे के कंट्री में जाके उनके ऊपर राज करोगे, उसको बोला जाता है कॉलोनी. जैसे इंडिया में किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटिश कॉलोनी. तो कॉलोनियल रूल जो है वो रूल ये लोग क्या करते थे, उसको बढ़ावा देते थे अपनी बुक से. फॉर एग्जाम्पल जेम्स मिल करके एक ऑथर थे, उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के 3 वॉल्यूम्स मतलब ऐसी 3 बुक्स लिखी है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि 1817 में उन्होंने पब्लिश की. और ये बुक्स में हम लोग को क्या पता चलता है कि उन्होंने जो भी लिखा है वो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से लिखा, ब्रिटिश लोगों को प्रेस किया, कॉलोनियल रूल को उन्होंने प्रेस किया. ओके, अथर्व पढ़ो. Yes, sir. This way, the first book of Indian was written by a British historian. It clearly reflects an absence of objective perspective and prejudice about various aspects of the Indian culture. तो यहाँ पे क्या दिया है कि जेम्स मिल की जो बुक है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, वो पहली ऐसी बुक है जो एक ब्रिटिश इंसान ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखी है. लेकिन अगर ये बुक पढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग को पता चलेगा कि उन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में अच्छे से नहीं लिखा. प्रीजुडाइज मतलब उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है इंडियन कल्चर के बारे में, फिर भी उन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में नेगेटिव चीज़ें लिखी. तो ये बुक से हम लोग को क्या पता चलता है, ब्रिटिश लोग जो थे वो अपने बुक में सिर्फ उनके ब्रिटिश राज की या फिर कॉलोनियल पॉलिसीज को प्लेस करते थे, उनके बारे में पॉजिटिव लिखते थे और इंडिया के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में नेगेटिव लिखा करते थे. जिसका एग्जांपल हम लोग ने देखा जेम्स मिल की बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया.
जो कि 1817 में पब्लिश हुई। उसके बाद में सिमिलर एक बुक है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन, गवर्नर ऑफ बॉम्बे नाउ मुंबई, वॉज पब्लिश्ड इन 1841। तो 1817 के बाद 1841 में माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन, इन्होंने, जो कि बॉम्बे के गवर्नर थे उस टाइम पे, उस टाइम का बॉम्बे मतलब अभी का मुंबई, उन्होंने इंडिया के हिस्ट्री के बारे में एक बुक लिखी है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भी सेम पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको क्या दिखेगा, ब्रिटिश लोगों के बारे में, कॉलोनीज के बारे में अच्छी बातें लिखी गई है और इंडियन कल्चर के बारे में बुरी बातें देखने को मिलेगी। उसके बाद में एक और इंसान है जेम्स ग्रैंड डफ। द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री। Grand Duff's name stands out among the British officers who wrote about the Maratha history. तो ग्रैंड डफ, उनका पूरा नाम था जेम्स ग्रैंड डफ। उन्होंने मराठा हिस्ट्री लिखी है, मराठा एम्पायर के बारे में। जो हम लोग ने बखर देखा था, तभी के टाइम का, बखर जब लिखी जाती थी तभी के टाइम की हिस्ट्री, मेडिवल टाइम की हिस्ट्री उन्होंने लिखी है। तो उन्होंने अलग अलग बुक लिखी है, उसमें भी हम लोग को ये पता चलता है कि उन्होंने मराठा एम्पायर के बारे में बहुत सारी नेगेटिव चीजें लिखी है। He wrote the book entitled The History of Marathas. Marathas, देखो यहाँ पे स्पेलिंग भी उन्होंने गलत लिखी है, Marathas. This book is published in 3 volumes. Grant Duff's writing also shows the British inclination of condemning Indian culture and history. तो ग्रांट डफ, इनकी जो बुक है वो बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ मराठास। और इससे भी हम लोग को क्या पता चलता है इस बुक से कि इंडियन कल्चर जो है उसको इन्होंने क्या किया, कंडेम किया, मतलब इसके बारे में नेगेटिव चीजें फैलाई है, नेगेटिव चीजें बोली गई है इनके बुक्स में। तो ये कुछ ब्रिटिश बुक्स थी। और एक आपको बुक भी देखने को मिलेगी, सिमिलर टेंडेंसीज विटनेस्ड इन कोलोनल टेड्स राइटिंग अबाउट राजस्थान हिस्ट्री। तो यहाँ पे एक पिक्चर है कोलोनल जेम्स टोड, इन्होंने राजस्थान के हिस्ट्री के बारे में लिखा था और उन्होंने भी सिमिलर टेंडेंसी अपनाई। सिमिलर टेंडेंसी मतलब उन्होंने भी क्या किया, ब्रिटिश लोगों के बारे में अच्छी चीजें लिखी, इंडियन कल्चर के बारे में गलत चीजें लिखी। द 2 volumes written by William Wilson Hunter on Indian history shows a somewhat impartial treatment of the subject. यहाँ पे एक इंसान का नाम है विलियम विल्सन हंटर, इन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में बुक लिखी है, लेकिन इनका जो ट्रीटमेंट है वो कैसा है, इम्पार्शियल है। मतलब इन्होंने इंडिया के कल्चर के बारे में और ब्रिटिश कल्चर के बारे में, दोनों के बारे में सेम चीजें लिखी है। ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा प्रेस किया है, किसी को कम प्रेस किया है, किसी के बारे में ज्यादा नेगेटिव, किसी के बारे में कम। तो विलियम विल्सन हंटर एक एक्सेप्शन है, उन्होंने इम्पार्शियली बुक लिखी है। तो अभी हम लोग ने कौन कौन से ऑथर देखे, पहला हम लोग ने देखा जेम्स मिल, जिन्होंने द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी है, 3 वॉल्यूम लिखे 1817 में, और इसमें उन्होंने इंडिया के बारे में गलत और ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में अच्छी बातें लिखी। सिमिलर हम लोग को देखने मिला माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन, इनके द हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बुक में। और माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन क्या थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे इन 1841, तभी उन्होंने इंडिया के हिस्ट्री के बारे में बुक लिखी। लेकिन इन्होंने भी सेम चीज की, कॉलोनियल हिस्ट्री के बारे में अच्छी बातें लिखी है, इंडियन कल्चर के बारे में नेगेटिव चीजें लिखी है। सेम चीज किसने की, ग्रैंड डफ ने। और इन्होंने किसको टारगेट किया, मराठा एम्पायर। इन्होंने मराठा एम्पायर के बारे में नेगेटिव चीजें लिखी है, इंडियन कल्चर, मराठा कल्चर को कंडेम किया, उसके बारे में नेगेटिव चीजें लिखी। इन्होंने जो बुक लिखी इसका नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ मराठा। तो इन्होंने भी सेम टेंडेंसी अपनाई है। सेम टेंडेंसी और किसने अपनाई, कोलोनल टोड, जिन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में नेगेटिव बातें लिखी है। उनके बारे में उन्होंने प्रिजुडाइज मतलब खुद एक्सपीरियंस नहीं किया उन्होंने कुछ अच्छी बातें, फिर भी उन्होंने अपने खुद का एक ओपिनियन रखा है जो कि गलत ओपिनियन है राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में। या फिर ग्रैंड डफ की जो मराठा हिस्ट्री है वो सब प्रिजुडाइज है, मतलब उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी उन्होंने नेगेटिव बातें फैलाई है अपने ओपिनियन से। सिर्फ विलियम विल्सन हंटर जो है उन्होंने इम्पार्शियली अपनी बुक लिखी है। ओके, आगे का जो पार्ट है वो हम लोग 1 मिनट, तो आगे का जो पार्ट है वी विल रिज्यूम। ओके, ये एक ही स्लाइड बच्चे, वी विल रिज्यूम।
नीलकंठ जनार्दन कीर्तने and Vishwanath Kashinath Rajwade were two Indian historians who took upon the task of exposing the limitation of Grand Duff's writing. तो ग्रैंड डफ इन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री के बारे में, मराठा एम्पायर के बारे में जो नेगेटिव चीजें लिखी है उसको एक्सपोज करने का काम किसने किया? नीलकंठन जनार्दन कीर्तने और वीके राजवाड़े। यहाँ पे वीके राजवाड़े का आपको पिक्चर दिख रहा है। उन्होंने क्या किया कि ग्रैंड डफ ने जो भी बुक लिखी है उसमें क्या क्या गलत चीजें उन्होंने लिखी है, ये चीजें उन्होंने एक्सपोज की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पिक्चर है, देखो, नीलकंठ जनार्दन कीर्तने। उन्होंने यहाँ पे लिखा भी है कि ग्रैंड डफ उनके बुक में जो मराठ्यांच्या इतिहासावर टीका की है, मतलब मराठी लोगों के हिस्ट्री के ऊपर उन्होंने जो भी कंडेम किया है उसको एक्सपोज करने के लिए बुक लिखी गई है। तो किसने लिखी थी? नीलकंठ जनार्दन कीर्तन। और किसने इसके बारे में लिखा है? विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। तो इसके साथ हम लोग का मेडिवल टाइम का जो भी हिस्टोरियोग्राफी है वो कंप्लीट होता है। एक बार हम लोग फिर उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। ओके, देखो, सॉरी, मॉडर्न टाइम का हिस्ट्री। ओके, मॉडर्न टाइम का हिस्ट्री हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। पहले हम लोग ने क्या दिखा मॉडर्न टाइप के हिस्टोरियोग्राफी में कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे कौन था? फर्स्ट सर अलेक्जेंडर कमिंगम। उनके वजह से क्या हुआ? हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला। जब सर जॉन मार्शल क्या बने थे? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बने थे। तब उनके टाइम पे हड़प्पा, ये जो जगह है जो कि अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में, ये सब जगहों पे उन्हें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में प्रूफ्स मिले। इसके वजह से इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग को पता चली। फिर हम लोग ने देखा जेम्स मिल, उसके बारे में हम लोग ने देखा क्या किया उन्होंने। उनके जो बुक है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें उन्होंने इंडियन कल्चर के बारे में नेगेटिव चीजें लिखी, प्रिजुडाइज किया, मतलब खुद को एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी उन्होंने ओपिनियन दिया है, नेगेटिव ओपिनियन दिया है। और ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में अच्छी बातें लिखी। सिमिलर किसने किया? माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। उनकी बुक का नाम क्या है? द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कभी आई है वो बुक? 1841। ये सब चीजें मार्क कर लो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग ने देखा ग्रैंड डफ, जिन्होंने किसके बारे में लिखा है? मराठा हिस्ट्री के बारे में। क्या बुक है? अ हिस्ट्री ऑफ मराठा। उन्होंने भी सेम बात की है, अपनी हिस्ट्री अच्छे से लिखी है, मराठा हिस्ट्री गलत तरीके से लिखी है। सिमिलर हम लोग देखेंगे राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में कॉलोनल टोड ने लिखा है। उन्होंने भी सेम टेंडेंसी यूज की, अपने हिस्ट्री के बारे में अच्छा लिखा, राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में बुरा लिखा। लेकिन सिर्फ विलियम विल्सन हंटर जो है, इन्होंने इम्पार्शियल ट्रीटमेंट की है, मतलब दोनों के बारे में उन्होंने जो सच था वही लिखा है। और बाद में हम लोग ने देखा कि ग्रैंड डफ जो है, उनकी जो हिस्ट्री, उन्होंने क्या किया, ग्रैंड डफ की जो हिस्ट्री है मराठा हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री एक्सपोज करने का काम किसने किया? नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। उन्होंने ग्रैंड डफ ने मराठा हिस्ट्री के बारे में जो भी गलत बातें लिखी है वो एक्सपोज की और सही बातें बाद में लिखी। ओके, तो ये हो गया मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में, इंडियन मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। ओके।